मान लीजिए आपने एक बहुत ही शानदार वेबसाइट बनाई है, हर तरह से एकदम बेहतरीन। लेकिन अगर उसे कोई ढूंढ ही ना पाए तो वो एक खूबसूरत लेकिन सुनसान द्वीप जैसी ही तो हुई, है ना? आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 91%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया की एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 91% वेब पेजों को सर्च इंजन से जीरो मतलब बिल्कुल भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलता। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है बैकलिंक्स और ऑफ पेज सिग्नल्स की कमी। इसी वजह से अच्छी अच्छी वेबसाइट्स भी लोगों की नज़रों से दूर रह जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस सुनसान द्वीप तक लोगों को पहुंचाया कैसे जाए? इसका जवाब है ऑफ पेज एसईओ। इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी वेबसाइट के लिए पुल बना रहे हैं जो उसे बाकी ऑनलाइन दुनिया से जोड़ता है। चलिए इसको और करीब से समझते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ है क्या आखिर? सीधी सी बात है, ये वो सारी मेहनत है जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं। किस लिए? ताकि उसकी अथॉरिटी, उसकी इज्जत और सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग बेहतर हो सके। मतलब ये अपनी पहचान बनाने का खेल है, पर अपने मैदान के बाहर। अच्छा, तो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ में फ़र्क क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ऑन पेज एसईओ है अपने द्वीप को सजाना संवारना, मतलब अपना कंटेंट और कोड को ठीक करना। ये वो कहानी है जो आप अपने बारे में बताते हैं। लेकिन ऑफ पेज एसईओ है उस द्वीप तक पुल बनाना, मतलब दूसरी वेबसाइट से लिंक और मेंशन हासिल करना। और ये वो कहानी है जो दूसरे आपके बारे में बताते हैं, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ऑफ पेज एसईओ गूगल जैसे सर्च इंजनों को आपका EEAT साबित करने में मदद करता है। EEAT यानी कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट, मतलब अनुभव, विशेषज्ञता, अधिकार और विश्वास। असल में यही वो सिग्नल्स हैं जो गूगल को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पर भरोसा किया जा सकता है। चलिए अब इसके पहले पिलर पर आते हैं, अथॉरिटी बनाना। यहां सारा खेल है अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स और मेंशंस के जरिए अपनी साख मजबूत करने का। देखिए, सर्च इंजन के लिए बैकलिंक्स एक तरह से भरोसे का वोट हैं। जब कोई बड़ी जानी मानी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक करती है तो ये एक मजबूत सिफारिश की तरह काम करता है। मान लीजिए होम्स एंड गार्डन्स जैसी वेबसाइट डची ऑफ कॉर्नवॉल नर्सरी का लिंक देती है, तो इससे उस नर्सरी की साख रातों रात बढ़ जाती है। तो अथॉरिटी बनाने के कुछ शानदार तरीके क्या हैं? पहला, डिजिटल पीआर, जिससे मीडिया में आपकी खबर बने। दूसरा, ब्रांड मेंशंस, मतलब लोग आपके बारे में बात करें भले ही लिंक ना हो। तीसरा, हारो जैसे प्लेटफॉर्म जहां आप पत्रकारों से जुड़ सकते हैं। और चौथा, इंडस्ट्री अवार्ड्स जीतना, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। यहां एक बहुत ही सीधी और असरदार ट्रिक है, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। करना क्या है? आपको दूसरी वेबसाइटों पर ऐसे लिंक ढूंढने हैं जो अब काम नहीं करते, यानी ब्रोकन है। फिर आप उस वेबसाइट के मालिक को बताते हैं कि उनका एक लिंक टूटा हुआ है, और फिर आप उस टूटे लिंक की जगह अपने किसी अच्छे कंटेंट का सुझाव देते हैं। इसमें दोनों का फायदा है, उन्हें एक सही लिंक मिल जाता है और आपको एक बैकलिंक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कंटेंट को एम्प्लीफाई करना। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने बने बनाए कंटेंट को लेकर उसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पेश करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त ब्लॉग पोस्ट है, तो उसे एक मजेदार YouTube वीडियो में बदला जा सकता है। या फिर आपके पास एक बहुत डिटेल्ड वेबिनार है, तो उसे एक ऐसा सोशल मीडिया कैरोसेल बना सकते हैं जिसे लोग आसानी से शेयर करें। मतलब मेहनत एक बार और फायदा कई गुना। यही तो है कंटेंट एम्प्लीफिकेशन का जादू। और भी कई तरीके हैं। आप दूसरी साइट्स पर गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं, इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, पॉडकास्ट में गेस्ट बनकर अपनी बात रख सकते हैं, या फिर रेडिट और क्वोरा जैसे फोरम पर लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, लोकल ट्रस्ट बनाना। यह खास तौर पर उन बिजनेस के लिए है जो किसी एक शहर या इलाके में काम करते हैं। जो लोकल बिजनेस होते हैं ना, उनके लिए ऑनलाइन दुनिया में भरोसा दो चीजों से बनता है। पहली, उनकी जानकारी हर जगह एक जैसी हो, और दूसरी, वहां के लोगों का फीडबैक कैसा है। लोकल सर्च रैंकिंग पर इस बात का बहुत असर पड़ता है कि लोग उस बिजनेस को कितना असली और भरोसेमंद मानते हैं।
इसके लिए सबसे जरूरी काम है अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एकदम दुरुस्त रखना। ये पक्का करें कि आपका नाम, पता और फोन नंबर, जिसे नैप कहते हैं, हर जगह बिल्कुल एक जैसा हो। अच्छी क्वालिटी की नई तस्वीरें डालें, ग्राहकों से फीडबैक के लिए कहें और हर एक रिव्यू का जवाब दें। और हाँ, अपनी प्रोफाइल पर ऑफर्स, खबरें और इवेंट्स भी शेयर करते रहें। तो अब जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं एक्शन की। इस सफर को शुरू कैसे किया जाए? शुरुआत के लिए ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपनी मौजूदा बैकलिंक प्रोफाइल को चेक करें। देखें कि आपको पहले से कौन-कौन लिंक दे रहा है। दूसरा, अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अप टू डेट करें। सारी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए। और तीसरा, कंटेंट फैलाने की कोई एक स्ट्रैटेजी चुनें। जैसे अपने किसी हिट ब्लॉग पोस्ट को एक सोशल मीडिया थ्रेड में बदल दें। एक बात हमेशा याद रखनी है, ऑफ पेज एसईओ 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। एक मजबूत ऑनलाइन साख बनाने में वक्त लगता है। ये लगातार भरोसा और अथॉरिटी बनाने का एक न खत्म होने वाला प्रोसेस है। साख बनाने में वक्त तो लगता है। तो अब सवाल ये है कि आपका पहला कदम क्या होगा?